नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अंसारिया एजुकेशन में। आज हम बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के से संबंधित 80 क्वेश्चन। ये दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून भारत में कब पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 दिसंबर 2019। हमारा अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी खेल में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईटानगर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 लाख किमी प्रति सेकंड की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमार सोनार बंगाल और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टका है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24,000 श्लोक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1997 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी से है। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलयालम भाषा बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लाई हारवा किस राज्य की लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। और अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़िया में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रतनगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 करोड़ किमी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी बेकरेल ने की थी।
हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवगठित दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूबा है। हमारा अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन ए और विटामिन ई हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाणक्य हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आईन-ए-अकबरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल फजल है। और अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह है। और अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। और अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, यानी कि विष्णुगुप्त सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1885 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी को गंगा कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथलेटिक्स से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी। और अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। हमारा अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 389 सदस्य थे।
और अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत किस उपन्यास से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनंद मठ से लिया गया है। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि केरल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती चुनाव की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 में हुआ था। और अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिप्सम से बना है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BN राव थे। और अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने किए थे। और अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, यानी कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखे थे। और अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान, यानी कि गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर, यानी कि झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। और अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल राज्य का है। और अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपकेंद्रीय बल से बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? यानी कि किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमलजीत संधू थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमदाबाद को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा।